तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है गूगल मीट क्लास में। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को किया था और आपको दिया गया था होमवर्क। क्या सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? फटाफट बताएं, फटाफट सभी बच्चे बताएं, क्या सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? तो चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। एक्सरसाइज यहाँ पर 2.2 के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो कोई बच्चा जो बीच में क्लास को मिस ना करे, क्लास को छोड़े ना, क्योंकि फिर आप क्लास को ज्वाइन करते तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या क्लास में हो रहा है। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स को आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर आज हम सीखने क्या जा रहे हैं बच्चों? आज हम सीखने जा रहे हैं किसी बहुपद के गुणकों और गुणांकों में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पर क्या रिलेशन बनने वाले हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी आपका एक पॉलिनोमियल था आपके पास, उस पॉलिनोमियल से हमने जीरोस निकालना सीख लिया। अब हम जानेंगे कि जो आपका पॉलिनोमियल था उसके जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है उन जीरोस के साथ। जो शून्य का आप निकाल रहे थे उनका क्या संबंध है। ठीक है, तो आज हम ये यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, कोई भी हम क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10 के लिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है वो है बच्चों हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, ये पॉलिनोमियल जो है किस प्रकार का है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे यस सर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या सभी तक मेरी आवाज़ और क्लास बिल्कुल सही आ रही है? बता दीजिएगा, फटाफट बताएंगे। यस सर, बिल्कुल स्पष्ट क्लास आ रही है सभी बच्चों के पास? यस सर, आवाज़ कट तो नहीं रही ना? ओके, यस सर। चलिएगा। देखिए ये हमने सीखा कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है, अब इसको बहुपद कहें, इसके कितने शून्य यहाँ पर हो सकते हैं आपने ये मेरे को बताना है। फटाफट बताएं कि इसके कितने शून्य यहाँ पर हो सकते हैं, बताइए। इसके जो जीरोस हैं वो कितने यहाँ पर पॉसिबल है, फटाफट बताएं। हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? फटाफट बताएं कितने भी, कितने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस या शून्य यहाँ पर होंगे जबकि पावर यहाँ पर 2 है? फटाफट बताएंगे। हाँ जी, 2 होंगे। आपको पता है कि इसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। मान लीजिएगा आपको पता है कि जीरोस, अगर मैंने अल्फा एंड बीटा को मैंने इसका जीरोस माना है, ओके, मैंने मान लिया कि इसके अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, इसके शून्य है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। अल्फा रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बीटा रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इस पर लिख सकता हूँ x के इंटू में x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा। ओके ओके, इसके गुणनखंड फैक्टर अगर हम बनाएंगे विद अल्फा एंड बीटा तो किस प्रकार बनेंगे? वो इस प्रकार बनेंगे k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या परिणाम मिला? k। ओके, x मल्टीप्लाई बाई x, वी हैव x स्क्वायर। ओके, x इंटू अल्फा माइनस k अल्फा x। ओके, नाउ विद बीटा माइनस k बीटा x माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस में बीटा। ओके,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या है, के इज सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा। ओके, तो कॉमन क्या आ गया, एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ओके, तो ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारे पास आ चुका है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, क्वेश्चन बड़े आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को जब हम कर रहे हैं तो उनका आधार क्या है, किस प्रकार वो क्वेश्चन वहाँ पर पॉसिबल है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आप जब कर लोगे तो आपको बड़ा ही ये आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयर किनको करना बच्चों, कंपेयरिंग करना है कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है। ओके, गुणांकों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो क्या है, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं प्यारे बच्चों कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, वो जो कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, फटाफट बताएं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बच्चों, ए है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया है, के आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा विद साइन माइनस इंटू में के, यानी यहाँ पर बी के इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये मेरा क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर का था, ये एक्स का था, ये नंबर 2 हो गया। फिर मैंने सी, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है सी, और सी, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू में के। ओके, के इंटू में अल्फा बीटा, इसको मैंने नाम दे दिया सी। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार बताएं मेरे को, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? अभी फटाफट बताएं, कमेंट कर दीजिएगा क्या यहाँ तक। ओके, आप कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप सभी बच्चों को जो चीज़ें हैं समझ में आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहता हूं, मैं 2/1 करूं। क्या किया मैंने भैया बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने ना ओके 2 को डिवाइड कर दिया 3। ओके, इससे क्या रिजल्ट मुझे मिला, यानी देखिए b/a। ओके, और यहाँ से क्या बनेगा आपका, अल्फा के इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ओके, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया है किससे, 1 से, यानी के। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, देखिएगा दिस बाय के एंड d/a होगा। ओके, मैंने क्या किया, 2/3 यानी इक्वेशन 2/1 कर दिया। ओके, इक्वेशन 2/1 किया, 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया, तो 2 क्या था, तो ये था आपका, मैंने इसको यहाँ रख दिया है, 1 क्या ये है, और इधर से लेफ्ट साइड में b/a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, विद माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, वो मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, वो मेरे पास आ गया b/a। ओके, या मैं कहूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ गया, माइनस के b/a। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपने हमने इसी का यूज करना है। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा शून्य है, 0 से, अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों का सम। ओके, यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सम जो होगा ना,
अगर आपको शून्य का आपको पता हो, आपको रूट्स आपको पता हो, तो जो सम करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर हमने देखा b क्या है, x का कोफिशिएंट है ना। तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे वाला a क्या है, a है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ठीक है। इसी प्रकार अब मैंने अभी किया, मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया। मैं क्या हो अगर 3 को मैंने 1 से डिवाइड किया, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या परिणाम हमें मिलने वाला है। आप समझ लीजिएगा, उसके बाद बड़े आसान आपको क्वेश्चन लगेंगे अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने 2/1 किया, और क्या हो अगर 3/1 कर दूँ, 3 को मैंने 1 से डिवाइड किया। ओके, इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, 3 क्या है, 3 है मेरा के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। तो डिवाइड किससे करना, 1 से, 1 क्या है, के, ये हो गया। और इस लेफ्ट साइड से c बाई ए आ जाएगा, c बाई ए। ओके, तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, अल्फा इंटू में बीटा क्या आ गया, c बाई ए। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, बड़ा यूज इसका होना है, इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है यार बच्चों। यहाँ पर फिर से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम कह रहे थे, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट हो गया। ओके, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो गया, c बाई ए। सी क्या है, देखिए c यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर c क्या आ गया, कांस्टेंट। ओके, और a क्या है, a क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो एक रिजल्ट ये आपने याद रखना है, और एक रिजल्ट ये याद रखना। क्या इन दोनों रिजल्ट को याद रख सकते हो, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1 क्या है, फटाफट बताएं। क्या आपको यहां तक क्लियर हो चुकी बातें। देखिए, पहली बात क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये आपने क्या लिखना है बच्चों, माइनस बी बाई ए। ओके, एंड नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज सी बाई ए। क्या ये रिजल्ट आपको क्लियर हो चुके हैं, किन किन बच्चों को हो चुके हैं, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो चुके हैं। जिन बच्चों को क्लियर हो चुके हैं वो अपने ऑडियो वीडियो जैसे भी आप बताना चाहो आप कमेंट कर सकते हैं। सुमन कह रही है यस सर, अनु क्या यस सर, वंदना, निशा, ललिता, वंदना। ओके, तो सभी बच्चे फटाफट कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं सभी बच्चे, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए आगे भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप क्या सीख चुके हो कि आपने यहां पर क्या सीखा है, आप सीख चुके हो कि चलिए अभी अभी आपने सीखा, पहले आपने क्या सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ओके, ये कोई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है, तो अगर आपने इसके शून्य माने अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया है, दैट इज, देखिए एक्स का कोफिशिएंट लेना है बी विद साइन माइनस, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी बाई ए। फिर आपने सीखा बच्चों अल्फा इंटू बीटा जो कांस्टेंट है सी, और डिवाइड कर देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। ओके,
तो ये चीज दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने सीख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि बच्चों ए बी सी जो है ये क्या होते हैं, ए बी सी यहाँ पर क्या होती है, ये वास्तविक संख्याएं होती है, आप इनको रियल नंबर कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैं इसको ले रहा हूँ, देखिए इसको मैंने फिर से उठाया और मैं क्या कह रहा हूँ कि ए एक्स के प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ओके, क्या हो अगर मैं ए से डिवाइड कर दूँ, मैंने ए से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स के। ओके, प्लस में बी बाई ए प्लस में सी बाई ए से मैंने डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, अब मैंने इसी को क्या लिख दिया, इसी को मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस इंटू में यहाँ पर एक्स का प्यारे बच्चों माइनस का बी बाई ए इंटू में एक्स प्लस में सी बाई ए। ओके, ठीक है, अभी अभी आपने फार्मूला सीखा, माइनस बी बाई ए क्या था, फटाफट बताएं, ऑडियो ऑन करके बताएं कि माइनस बी बाई ए क्या है प्यारे बच्चों, फटाफट बता दीजिएगा, फटाफट बताएं। अल्फा प्लस बीटा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा, वेरी गुड। और सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कोई पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है क्वाड्रेटिक, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर विथ साइन माइनस, ये क्या आपका अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में ये क्या प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू में बीटा। पास में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। या इसको अगर आप लिखना चाहो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस। ओके, इंटू में एक्स प्लस में ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ। ओके, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बेस पर ओनली दिस रिजल्ट देखिएगा, क्या ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। ओके, क्या इस रिजल्ट को सभी बच्चे याद रख सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा इसी रिजल्ट पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हिंदी में क्या लिखना है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, योगफल। ओके, योगफल, ओके, इंटू एक्स प्लस में गुणनफल, बस इतनी सी बात है। और ये आपका जो सूत्र है ये आपको दिलाने वाला है प्यारे बच्चों, पूरे 3 मार्क्स आपको ये दिलाने वाला है। बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी मैं आपको ले चलूंगा बोर्ड पेपर में और वहां पर दिखाऊंगा कि इस फार्मूले ने आपको किस प्रकार 3 अंक दिलाए। तो क्या ये आपको पता चल गया बहुपद का निर्माण कैसे करना। ये फार्मूला किसके लिए प्यारे बच्चों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल का निर्माण करें, ठीक है, तो पॉलिनोमियल आप यहाँ पर लिख पाओगे, यस और नो, बताएं प्यारे बच्चे। ठीक है, बस ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, इससे पहले हम करेंगे ये के शून्य ज्ञात करना नहीं चलेगा। ये देखिए, ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने अंक के लिए, 3 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, बड़े आसान, आप देखना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक दी बात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है, -3 और गुणनफल कितना है, 2 है। बात में आगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम कितना है, -3 एंड प्रोडक्ट कितना है, 2 है। तो क्या हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, आप बताएं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कि यहाँ पर सम क्या दिया हुआ है, सम क्या दिया हुआ, आप बताएं सम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कितना सम है यहाँ पर, बताएंगे सम क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सम क्या है, योग कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, -3 एंड प्रोडक्ट यानी योगफल क्या दिया हुआ है, 2। ओके, देखिएगा बस इतनी सी कहानी। अब आप सूत्र लिख दीजिएगा,
जो पॉलिनोमियल का निर्माण कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र क्या अपना, सम, ओके, सम ऑफ जीरो स्क्वायर, ओके, सम ऑफ जीरो इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ओके, यानी मूलों का शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल, ये आपका एक बहुपद बनाएगा। देखिएगा अब एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने माइनस फार्मूले से सम ऑफ जीरो कितना बताओ, यहाँ पर कितना है, योग कितना है माइनस का 3 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2, बस इसको हल किया तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पूरे 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो किस किस बच्चे ने अपने नंबर यहाँ पर पक्के करने, एक बार बताएं मेरे को, फटाफट बताएं कि किस किस बच्चे ने, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेगी इस क्वेश्चन का, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्वेश्चन ही नहीं आया स्क्रीन पे। अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एग्जाम मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन वहां पर 3 मार्क्स के लिए, ओके, बात क्लियर है। अब मैं एक बार एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं, आज का होमवर्क देखिएगा आप, ये कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम्पल जो हमने किया है उस एग्जाम्पल के बेस पर सभी क्वेश्चन है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल, ओके, सम और प्रोडक्ट यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। क्या आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, एनी वन क्वेश्चन आप कहो मेरे को, मैं वो क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपने करने, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। आगे फटाफट बताइए कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं करूं? हाँ जी सर कर लेंगे। चलिए एक पार्ट मैं कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि सभी बच्चे समझ जाएंगे। देखिए मैं पार्ट नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर योग मतलब सम कितना दिया हुआ आप बताओ, सम यहाँ पर क्या गिवन है 1/4 गिवन है, 1/4 एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है -1, ठीक है ना। अब जो पॉलिनोमियल का फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कॉमन एक्स प्लस में पी से शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बना दिए, याद रख लोगे। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में पी, ठीक है, सिंपल है नहीं है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, सम अपने को गिवन है 1/4x, ओके, प्लस में p आपने को कितना गिवन है -1, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और प्लस में p क्या है -1 प्लस इंटू माइनस दैट इज -1, ओके। तो ये आपका आ चुका है और ये आपको कितने अंक दिलाने वाला है प्यारे बच्चों, 3 मार्क्स। देखिए 3 स्टेप, फार्मूला लिखने वाले को 1 नंबर मिल जाएगा, ये इतना लिख दिया 2 नंबर, ये आंसर आपने लिख दिया, आपको 3 अंक मिलने वाले। क्या सभी बच्चों ने ये जो 3 अंक है कंप्लीट कर लिए आपने, एक बार बता दीजिएगा। और एक्सरसाइज देखिएगा 6 क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कोई और पार्ट करवाना तो फटाफट बता दीजिएगा। कोई बच्चा पूछना चाहता है इनमें से एनी वन पार्ट, बताइए फटाफट बता दीजिए। क्या सभी पार्ट आप कर पाओगे, फटाफट बताएंगे, कर लोगे सभी बच्चे? तो आज के लिए इतना ही या फर्स्ट क्वेश्चन भी करना है? फटाफट बताएं सभी बच्चे, क्या ये जो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको कराया है इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपने करना है, ओके। और जो अभी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को आपने करना है, ठीक है। आपकी नोटबुक में एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी नोटबुक में करना है, एक्सरसाइज को भी करना है, ठीक है। तो कल इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। कल डे क्या हो जाएगा, थर्सडे, और थर्सडे को हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपने पास रहेगा फ्राइडे, फ्राइडे को हम स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज 2.3, ओके। तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है आज की क्लास। यदि आपका कोई डाउट है, कल का कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। क्या किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछना है, फटाफट बताएंगे। क्या पूछना है भी कोई क्वेश्चन? तो आज की क्लास को समाप्त किया जाए। ओके, तो जितने बच्चे जुड़े उन सभी बच्चों का धन्यवाद, और बताना चाहूँगा कि ठीक रात 9 बजे इसी क्लास का फिर से प्रसारण रहेगा। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे उन बच्चों के लिए रात को ठीक 9 बजे फिर से रहेगी क्लास यूट्यूब चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स पर। तो मुझे दीजिएगा याद, सभी बच्चे क्लास को छोड़ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। जो बच्चे हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी टीचर साथी यहाँ पर देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर इस क्लास को शेयर करें, उन बच्चों को अपना जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। धन्यवाद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मुझे उम्मीद है कि जब आप स्कूल ओपन होएगा 16 को, आप वाटर बॉटल और मास्क लगाकर स्कूल में पहुँचेंगे। तो ठीक 5 बजे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।